गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते आपकी क्लासेस ऑफलाइन नहीं लग पा रही हैं। इसके लिए उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा ऑनलाइन मोड से कक्षाएं लगाने का प्रयास किया गया है, जिससे आपकी पढ़ाई का नुकसान होने से बचाया जा सके। इसके लिए मैं पिंकी बाला, असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत वादन, संगीत के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करूंगी, जिसमें मेरा पहला विषय रहेगा सम किसे कहते हैं। सम, ताली, खाली, ये सब ताल से संबंधित है। किसी भी चीज को समझने से पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ता है। इसीलिए ताल को समझने से पहले हमें उसके पार्ट्स, उसके अंगों के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कि सम किसे कहते हैं। सम किसी भी ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं, यानी कि जहां से कोई ताल शुरू होती है या जहां से किसी भी ताल का ठेका शुरू होता है, उसे सम कहा जाता है। सम के लिए क्रॉस, कांटा, गुना, निशान का प्रयोग किया जाता है। तो सम की एक सिंपल सी परिभाषा हम ये कहेंगे कि जहां से कोई भी ताल शुरू हो, सम कहलाएगा, और सम का निशान कांटा होता है, जो कि पहली मात्रा पर आता है। दूसरा, खाली किसे कहते हैं। जिस विभाग में ताली नहीं लगाई जाती, उस विभाग में हमें खाली दिखाना होता है। खाली के लिए जीरो का निशान लगाया जाता है और खाली को दिखाने के लिए हाथ को हवा में लहराते हैं। जैसे हमें किसी भी ताल में खाली दिखाना है तो हम ऐसे खाली दिखाएंगे। जैसे कि मैं आपको दादरा ताल बजाकर बताती हूँ, उसमें पहली मात्रा पर सम और चौथी मात्रा पर खाली होता है। धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा। तो इसमें मैंने बताया कि खाली दिखाने के लिए जीरो का निशान लगाएंगे और हाथ को हवा में लहराते हुए खाली को हमें दिखाना है। हमारा तीसरा विषय रहेगा ताली। ताली, ताली को सुनने से ही हमें समझ में आता है कि दो चीजों को आपस में जब टकराते हैं, यानी कि जब हम एक हाथ से दूसरे हाथ पर आघात करते हैं या चोट करते हैं, तो उसे ताली कहते हैं। जैसे इस प्रकार से करें हम तो यह ताली होगी। ताली को हम भरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये छोटा सा परिचय जो था वो ताली का था। अब हम अपनी चौथी संक्षिप्त परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं, जो है संधि प्रकाश राग। संधि प्रकाश राग। संधि, संधि होता है मेल।
पहले संधि प्रकाश राग के समझने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि संधि प्रकाश समय या काल किसे कहते हैं। जब दिन और रात का मेल होता है या संजोग होता है तो इसे संधि प्रकाश काल कहा जाता है। यह 24 घंटे में 2 बार आता है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। संधि प्रकाश समय में जो राग गाए बजाए जाते हैं उन्हें ही हम संधि प्रकाश राग कहकर पुकारते हैं। संधि प्रकाश रागों में भैरव, भैरवी, कलिंगड़ा, पूर्वी, मारवा और मुल्तानी जैसे राग आते हैं। संधि प्रकाश रागों की एक विशेषता होती है कि इसमें रे और धा स्वर कोमल रहते हैं, गा और नी शुद्ध। संधि प्रकाश रागों को 2 भागों में बांटा जाता है। प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग और सायंकालीन संधि प्रकाश राग। प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग वो राग कहलाते हैं जो सूर्योदय के समय यानी कि सुबह के समय संधि प्रकाश समय में गाए जाते हैं। इसका समय 4 से 7 बजे के बीच रहता है। प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे भैरव और कलिंगा। सायंकालीन संधि प्रकाश राग सायंकाल के समय संधि प्रकाश काल में गाए बजाए जाते हैं, यानी कि सूर्यास्त के समय। इन रागों के उदाहरण इस प्रकार हैं: पूर्वी, मारवा, मुल्तानी इत्यादि। प्रातःकालीन राग और सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में हमें कैसा पता चले कि प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कौन से हैं या उनकी क्या विशेषता है, और सायंकालीन संधि प्रकाश राग कौन से हैं या उनकी क्या विशेषता है। तो इनकी एक मुख्य विशेषता यह है कि प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग में मध्यम यानी कि मा स्वर शुद्ध रहता है, जबकि सायंकालीन संधि प्रकाश राग में मध्यम स्वर यानी कि मा स्वर तीव्र रहता है। कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी सभी राग इसी मुख्य कारण के वजह से प्रातःकालीन और सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में बांटे जाते हैं। धन्यवाद। हमारा 5th पॉइंट है गत। गत स्वरों की वह रचना जो राग व ताल में बंधी हुई होती है और तार वाद्य पर बजाई जाती है, उसे गत कहते हैं। गत 2 प्रकार की होती है, रजाखानी गत और मसीद खानी गत। पहले हम मसीद खानी गत के विषय में चर्चा करेंगे। मसीद खानी गत
मसीद खानी गत को विलंबित गत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह विलंबित लय में बजाई जाती है। मसीद खानी गत का आविष्कार मसीद खां ने किया था, इसीलिए इस गत का नाम मसीद खानी गत पड़ा। मसीद खानी गत को आम बोलचाल की भाषा में स्लो गत के नाम से भी जाना जाता है। मसीद खानी गत के बोल निश्चित होते हैं, जैसे दिर दा रा, दा रा। मसीद खानी गत हमेशा 3 ताल की 12वीं मात्रा से शुरू होती है, अर्थात मसीद खानी गत का मुखड़ा हमेशा 5 मात्राओं का होता है। मसीद खानी गत 3 ताल में ही बजाई जाती है। मसीद खानी गत को पश्चिमी बाज कहकर भी पुकारा जाता है। ये मसीद खानी गत थी। अब हम रजा खानी गत के विषय में चर्चा करेंगे। रजा खानी गत, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि रजा खानी गत का आविष्कार रजा खां ने किया था, इसी कारण इस गत को रजा खानी गत कहकर पुकारते हैं। रजा खानी गत के बोल निश्चित नहीं होते, यह ताल की किसी भी मात्रा से शुरू हो सकती है। रजा खानी गत द्रुत लय में बजाई जाती है, इसी कारण इसे द्रुत गत के नाम से भी जाना जाता है। और रजा खानी गत को आम बोलचाल की भाषा में फास्ट गत कहकर पुकारते हैं। रजा खानी गत 1 ताल और 3 ताल में बजाई जाती है। इसे पूर्वी बाज कहकर पुकारते हैं। रजा खानी गत और मसीद खानी गत में लय में भी अंतर रहता है, और मसीद खानी गत को पश्चिमी बाज और रजा खानी गत को पूर्वी बाज के नाम से जाना जाता है। रजा खानी गत को, जैसे कि मैंने बताया, कि पूर्वी बाज के नाम से जानते हैं, और रजा खानी गत में जो तोड़े बजाए जाते हैं वह द्रुत लय में बजाए जाते हैं, और रजा खानी गत की समाप्ति झाला बजाकर की जाती है। मसीद खानी गत और रजा खानी गत दोनों में प्रकृति का भी डिफरेंस रहता है। मसीद खानी गत विलंबित लय में होने के कारण उसकी प्रकृति गंभीर है, और रजा खानी गत द्रुत लय में होने के कारण इसकी प्रकृति चंचल होती है। मसीद खानी गत से करुण रस, रौद्र रस, शांत रस इत्यादि की उत्पत्ति होती है, और रजा खानी गत से चंचल प्रकृति होने के कारण श्रृंगारिक रस, इस प्रकार के रस की उत्पत्ति होती है।